Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So I hope कि इससे पहले जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं आपने उनको स्टडी किया होगा, उनको देखा होगा. सो नाउ हम लोग लेक्चर 5 में आ गए हैं. सो आज ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 है, यानी 5th वीडियो है ये. और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे. जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहेगा. इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मेजर आइडेंटिटीज है वो आपको लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करने को मिलेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बिफोर दिस, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियोस या उनको पहले ही आपने पढ़ा हुआ है, उनको स्टडी किया हुआ है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से होगी. सो लेट अस स्टार्ट कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने जा रहे हैं. और यू नो कि व्हाट वी मीन बाय आइडेंटिटीज. अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो हमने ये आइडेंटिटीज कहाँ पे स्टडी किया था? क्लास 9-10 में ही. हमने 9th में या उससे पहले इवन 8th में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होगा. x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax. इस तरह से ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 9th में और भी बहुत सारी थी ना, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज को आपने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है. आज हम ट्रिग्नोमेट्री की, उसको हम एल्जेब्रिक बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एल्जेब्रा के टर्म्स थे. यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स होंगे और ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन आपकी 11th क्लास में ना ये आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. जब क्वेश्चंस करने की बारी आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की बारी आएगी, तो आइडेंटिटीज जो है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा. सो लेट अस स्टार्ट कि let us see कि what type of identities are there in our class 10th trigonometry. एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो एक थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है. सो आई होप कि हम ये जानते हैं आइडेंटिटीज का मतलब. हमने क्लास 9 में एल्जेब्रा में इसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है. सो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेट अस स्टार्ट विद ए ट्रायंगल ABC. हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया जिसका ये एंगल हमारा क्या है? x है. लेट दिस एंगल इज x. ओके, सो नाउ यू सी कि इस एंगल x के लिए अगर हम लिखना चाहें तो पहले तो ये जो ट्रायंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं ना कि AC का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, वन मोर थिंग कि जब हमने कहा कि एंगल ये ए एंगल हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. ये तो हम जानते हैं अच्छे से कि जो एंगल होता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में जब कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं तो वहां पर जिस भी एंगल की बात करते हैं, ठीक उसके सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है. अब एक चीज एज्यूम करिए कि अगर मैं क्या करता हूं, इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर 1 होगा. यहां जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहां आप लिख सकते हैं इसको ना, क्या करते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं. ये तो एक छोटा सा अलजेब्रा है ये. यहां भी हमने क्या किया? AC से डिवाइड किया और ये हमने लिख दिया. अब एक चीज बताइए कि इस ट्रायंगल को देख के AB बाई AC का होल स्क्वायर क्या याद दिला रहा है? AB क्या है? बेस. यस. AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यानी और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर थोड़ा सिंपल लिखेंगे तो ये B बाई H का होल स्क्वायर है. यहां पर क्या है? BC क्या है? परपेंडिकुलर. सो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लिख रहे हैं. ओके, सो नाउ ये तो हमें पहले से पता है कि भाई B बाई H कॉस होता है. तो क्योंकि x के एंगल x हमने लिया है तो कॉस स्क्वायर x होगा, और P बाई H साइन होता है तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा. सो हम ये बोल सकते हैं ना यहां से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होने वाला है. यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज है, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है. सी एक और चीज और देखिए, इस बार आपने किससे डिवाइड किया था इसको? इसी इक्वेशन पे चलता है. AC से डिवाइड किया ना, AC स्क्वायर से. अब AB स्क्वायर से डिवाइड करिए तो क्या आता है?
यानी क्या कह रहे हैं हमने लिखा AC स्क्वायर को हमने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहां 1 हो जाएगा, यहां कितना आएगा, BC स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये ठीक है। अभी AC है क्या, H है। AC क्या है, H है। AB क्या है, बेस है। सो H बाई बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है। AB क्या है, बेस है। ठीक है, अब बताइए H बाई बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस हमें याद है सेकेंड होता है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। ओके, और P बाई बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स। हियर इज अनदर वन, इट मींस जो सेकंड स्क्वायर एक्स है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ओके, अगर इसको मैंने कहा कि फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 1 है, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है, तो ये आइडेंटिटी नंबर 2 हो गई। अब AC से डिवाइड कर लिया, AB से डिवाइड कर लिया, तो BC को क्यों छोड़ दिया जाए। चलो भाई BC से भी डिवाइड करते हैं इसको, है ना। जब इसको BC से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल ना, और यहां क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, यहां 1 हो जाएगा। अब दोबारा देखना शुरू करिए भाई कि AC कितना है, H है। BC कितना है, P है, स्क्वायर भी है साथ में। AB क्या है, B है। अच्छा, BC क्या है, BC हमारा कहां गया, P है, स्क्वायर लगा देना है। ओके, +1 ना। H बाई P क्या होता है, P बाई H साइन होता है, उसका उल्टा कॉसिकेंट, सो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। B बाई P क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट, 10 का उल्टा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। नहीं, इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 3। सो दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है जिनको हमें याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। क्लास 10th में हमें इन्हीं तीन ये 3 आइडेंटिटीज ना, मोर देन सफ, यही हमारे, इनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 10x जो है, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए 10x जो है वो साइन बाई कॉस होता है, या कॉट एक्स 1/10 यानी कॉस बाई साइन हो जाएगा। तो ये तो हम पहले से छोटी छोटी चीजें हमने और ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यानी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की बारी आएगी हमारी, तो ये 3 आईएनटीज और साथ में ये जो छोटे छोटे आईएनटीज हमने, एक तरह की ये भी आईएनटीज ही है, रिजल्ट है ये हमारे, ये आईएनटीज ही है। बिकॉज एक्स की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा ट्रू होता है। आईएनटीज क्यों कह रहे हैं, वट एवर एक्स इज देयर, एक्स को 30 डिग्री पुट करिए, 40 डिग्री पुट करिए, 50 डिग्री पुट करिए, 60 करिए, 70 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आप वैल्यू लिख रहे हैं। हम जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए कि जो आपकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, तो क्या करेंगे कि उसके एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, और सेकंड पार्ट में जो मेजर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो है, तो उससे बचने के लिए आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी समझना है क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइन ए है ना, इसको कॉट में लिखो भाई, साइन को कॉट में लिखना है आंसर में। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को, सीकेंट ए को, टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ये सारे आंसर कॉट में आने चाहिए। अब साइन को कॉट में कैसे लिखें, तो साइन, साइन किसके इक्वल होता है, साइन से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट जो आपको याद आ रहा है उसको उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सो हमें पता है साइन जो होता है ना वो 1 प्लस कॉसिकेंट होता है। लिख दिया हमने 1 प्लस कॉसिकेंट। अब कॉसिकेंट से रिलेटेड, तो अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट में हमने एक आइडेंटिटी को भी लर्न किया है ना, हमने अभी अभी स्टडी किया है एक आइडेंटिटी के बारे में, कॉसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। तो इसका मतलब
कॉसिकेंट स्क्वायर ना, तो कॉसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने किसको यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने यहां पर यूज किया कि वी नो दैट कॉसिकेंट स्क्वायर ए जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ओके, सो बाय यूजिंग दिस ना, इसको यूज करके हमने लिख दिया। सो आ गया कॉट में आंसर, यही वो कह रहा है ना। जैसे एक और देखता हूं मैं, सपोज कह रहा है कि सीकेंट को भाई कॉट में लिखो, तो सीकेंट का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ है। कैसा रिलेशन है, सीकेंट जो है वो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। सेकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, तो सेकेंड ए क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 को कॉट में लिख देना है, बस आ गया आंसर। 10 को क्या लिखा हमने, 1 ओवर कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ज्यादा है एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिखेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। बाहर में अंडर रूट है तो उसको नहीं भूलना है मुझे, है ना। ऐसे 10 को लिख दीजिए भाई, 10 को तो सीधे कॉट लिख सकते हैं ना, 10 को तो 1 अपॉन कॉट ए लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का मीनिंग है कि साइन को, सेकेंड को और 10 को कॉट के टर्म्स में हमें लिखना था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब जैसे हमारा साइन ए है, इसको सेकेंड में लिखना है मुझे, है ना, इसको मुझे सेकेंड में लिखना है। अब सेकेंड का रिलेशन किससे होता है, हम लिखेंगे कैसे, कैसे सोचना शुरू करेंगे। सी अब साइन को मुझे सेकेंड में लिखना है, सेकेंड का रिलेशन कॉस से होता है, कॉस का उल्टा, और साइन जो है वो कॉस से रिलेटेड है। अब साइन कैसे कॉस से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, ए है तो ए की बात करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहां से साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं कि साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ठीक है। और कॉस को सीकेंट में लिखना हमें पता है, कॉस सीकेंट का उल्टा होता है, तो यहां हम कॉस की जगह पर सीकेंट स्क्वायर ए लिख देंगे। तो उसने कहा ना साइन ए को, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सीकेंट ए की हेल्प से लिखना है, लिख दिया हमने। कॉस को तो भाई लिखना आता ही हमें, है ना, कॉस तो कॉस ए 1 अपॉन सेकेंड ए लिख दिया हमने। कुछ और देखते हैं, जैसे 10 ए है, तो 10 ए को भी आसान होगा। 10 ए क्या होता है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है वो सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 को इधर ले आएंगे तो 10 ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉट को लिखना है, कॉट होता है 1 अपॉन 10 ए, नहीं, और 10 क्या होता है, 10 होता है अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना, वट एवर वी वॉन्ट टू राइट, हम सिंपली लिख सकते हैं। अभी कॉसिकेंट को छूट गया ना, तो कॉसिकेंट साइन का, साइन कॉस 10 लिख दिया, तो कॉट सीकेंट और कॉसिकेंट के बारे में बहुत नहीं सोचना है, बस उनका रेसिप्रोकल ले लेना है। here is another one, evaluate this question number 3। यहां थोड़ा सा जो कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है ना, हमने इसके पहले कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, वो भी शायद यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है ये, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 किससे डिवाइड किया इसने, हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अभी देख लेते हैं कि 63 और 27 का सम 90 होता है, दैट मीन ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे, क्या करेंगे कि दोनों कंप्लीमेंट्री है ना, तो मैं 27 को क्या कर सकता हूं कि 90 माइनस 63 लिख सकता हूं, नहीं, ऐसे ही ये 73 और 17 ये भी कंप्लीमेंट्री है, 73 और 17 दोनों के दोनों कंप्लीमेंट्री है, नहीं, दोनों का सम 90 है, यानी इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 और यहां पर कॉस स्क्वायर 73 को
90 माइनस 17 लिख सकते हैं। अब हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले यहां पर काम आएगा। कैसे काम आएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, नहीं, कॉस को लिख दीजिए ऐसे ही। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिखा जाएगा साइन 17। स्क्वायर को अपनी जगह से नहीं हटाना। अब ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, आंसर 1 आ गया। यानी क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग ये था। यानी आइडेंटिटी को तो यूज कर ही रहे हैं, आइडेंटिटी के साथ साथ हमने क्या किया? हमने कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज किया है। यहां भी वैसा ही कुछ है। cos 65 को, इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट करेंगे आप, देखिए कैसे याद रखना है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को ना, कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई जाएगी। 65, अब 65 और 25 एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, तो अगर मुझे 65 को 20 लिखना है तो cos को साइन बना देना है। ओके, चलो यहां पर भी cos 25 था, तो यहां भी साइन 65 है ना, 65 को मुझे 25 लिखना है तो उसको cos बना देना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अभी हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, दैट इज 1। साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और देखते हैं क्वेश्चंस। हियर वी हैव okay, so first 4 question na, I think I have taken, let me see कि how many questions I have taken in this video. See, just a minute. So we have taken three question in this video. So जो next question है हमारा, वो हम next video में जो rest of the questions है, main INT जो type के जो questions है, जिसमें INTs को ज़्यादा यूज करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया है? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी किया है। कितनी आइडेंटिटीज हैं? 3 आइडेंटिटीज हैं। उन तीनों आइडेंटिटीज को हमने लर्न किया है, हमने उन तीनों आइडेंटिटीज को स्टडी कर लिया है, और उन तीनों से रिलेटेड जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो पहले सिंपल जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू।